Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is the first lecture of class 7th computer science. Let's start our work. Open your book page number 5 which may have chapter 1 computer software. ठीक है, इसमें हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है, फर्दर टाइप्स के बारे में भी आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है. कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स है दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. मतलब ये कि आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है आपके पास ऐसा एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसमें हम कंप्यूटर को बताते हैं उसने क्या करना है और कैसे करना है. सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. दो तरह की इसकी टाइप्स हैं आपके पास. सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो व्हाट अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. कंट्रोल द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं. इट हेल्प्स द यूज़र टू ऑपरेट द सिस्टम. इसमें हम यूज़र की हेल्प करते हैं कि वो अपने कंप्यूटर को या अपने सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकें. जिसमें आपके पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स. सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम्स. आपके पास क्या होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम इन शॉर्ट फॉर्म में OS भी कहते हैं. इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. अगर आपके इसको इन अदर वर्ड्स ना हम विंडोज़ भी कह देते हैं. अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं होगी, आपका इंटरफेस ही नहीं आपको अवेलेबल होगा, तो आप उस पर काम कैसे कर सकते हैं. सो ये वो है ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए. इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. ये आपके कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब इसमें वो जी आपके पास कह रहे हैं इसके कुछ टास्क होते हैं. ये इसके पास टास्क हैं, वो भी आपने देख लेने हैं जी. सबसे पहले मैनेजेस द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सिस्टम रिसोर्सेज. इसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है. इसमें क्या आ जाते हैं. इट एलोकेट्स मेमोरी एंड CPU टाइम टू टास्क द करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड. ये आपके मेमोरी को और CPU को जो है मैनेज करता है ताकि आपके जो काम हैं वो आराम से रनिंग में रहें, कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो. फिर ये क्या मैनेज करते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वेरियस प्रेफरल सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड प्रिंटर. आपको इतना भी पता होना चाहिए कि आपके पास जो कंप्यूटर के प्रेफरल डिवाइसेस हैं वो बहुत सारे जो हैं चीज़ों पे उनका डाटा स्टोर होता है. अगर आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करें तो इसके डाटा कहीं किसी और चिप पे स्टोर होता है. माउस का जो डाटा होता है वो किसी और पार्ट पे स्टोर होता है. इसी तरह इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. इनकी ट्रांसफ़र को भी कंट्रोल करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सिस्टम सिक्योरिटी एंड प्रेफरेंसेस. ये आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी को भी जो है मैनेज करते हैं और उसके रेलेवेंट सारे काम को मैनेज करते हैं. इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर. ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी एक वे देते हैं जो कि आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन कर सकें. लाइक इफ़ यू गिव अ कमांड टू प्रिंटर. अगर आप प्रिंट की कमांड देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम गिव एन इंस्ट्रक्शन टू द प्रिंटर टू स्टार्ट प्रिंटिंग. ये मतलब एक एग्जांपल है आपकी. अगर आपने अपने सिस्टम से कोई काम किया है तो आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी आपका जो है काम करने की परमिशन देता है. तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नाउअडेज. आजकल के ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं. एंड्रॉयड हमारा मोबाइल आजकल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की मैंने आपको पहले से एग्जाम्पल दिया. मैक OS X एंड विंडोज़ फ़ोन. ठीक है, ये सारे जो हैं आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की भी फर्दर टाइप्स होती हैं. कैसी कैसी टाइप्स हैं आपके पास यहाँ पे देखें. सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूज़र टू एक्सेस द डाटा टू वर्क ऑन एन एप्लीकेशन एट अ टाइम. सिंगल यूज़र में सिंगल बंदा है ना, मतलब सिंगल है, सिंगल में एक ही काम हो सकता है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये इजाज़त देते हैं जी एक यूज़र को एक वक्त में एक काम करने की. द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नाउअडेज इज़ विंडोज़. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास है. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज सेवरल यूजर्स टू एक्सेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम. मतलब कि आपके पास सेम डाटा सेम टाइम पे काम करने की जो एक्सेस होती है वो इसमें आ जाती है. इसमें यूनिक्स, लिनक्स एंड ये जो आपके पास ये मल्टी यूज़र आ जाते हैं. मल्टीटास्किंग का मतलब देखें पहले. मीन्स द एबिलिटी टू ऑफ द कंप्यूटर टू रन 2 और मोर एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम. एक ही वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा जो है काम करने को
मल्टीटास्किंग हम कहते हैं। इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू शेयर अ कंप्यूटर्स रिसोर्सेज, एक ही वक्त में आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज को शेयर करना भी आ जाता है इसमें। फॉर एग्जांपल सेंडिंग अ फाइल ऑन द इंटरनेट वाइल इन लिसनिंग टू म्यूज़िक, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, इसके अलावा आप अपना कोई भी फ़ाइल सेंड कर रहे हैं, जैसे हम म्यूज़िक सुन रहे हैं और अपने व्हाट्सएप की चैट कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम जो हम एक टाइम पे डबल कर रहे होते हैं, दैट इज़ मल्टीटास्किंग। विंडोज इज़ आल्सो अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है ये आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक जो है कैटेगरी है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा था यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इम्प्रूव्स द ऑपरेशंस ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी टू इट। हाँ जी, अब इसमें वो आपके पास कह रहे हैं कि वो इम्प्रूव करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस को और इन्हें प्रोवाइड करते हैं एडिशनल और स्पेशलाइज्ड फंक्शनल, ठीक है। इट हेल्प्स टू कीप योर सिस्टम इन गुड कंडीशन बाय एलिमिनेटिंग एरर्स। ये आपके सिस्टम को एक अच्छी कंडीशन में रखते हैं और इनके अंदर जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं उसको खुद ब खुद ही रिमूव करने लग जाते हैं। सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कम विद विंडोज़, कुछ विंडो के साथ ही आते हैं, मतलब अगर आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही खुद ब खुद इंस्टॉल होते हैं। दीज आर अवेलेबल इन द सिस्टम्स टूल सेक्शन, ये सिस्टम टूल सेक्शन में होते हैं ऑफ एक्सेसरीज़ में। अब ये कैसे आपको पता लगेगा? सबसे पहले आपने ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, विंडोज़ बटन पे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे। यहाँ पे अगर आपको एक्सेसरीज़ नहीं मिल रहा तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं एक्सेसरीज़ की स्पेलिंग। एक्सेसरीज़ पे क्लिक करेंगे, सिस्टम टूल्स आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये देखें, ये जो दो हैं ये आपके पास ये दोनों यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, डिस्क क्लीनर और उसके बाद डिस्क डीफ्रेगमेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये पॉपुलर यूटिलिटीज़ हैं इनकी। बैकअप यूटिलिटी आपके पास आ जाती है। बैकअप यूटिलिटी में क्या होता है, बैकअप कॉपी आपके डाटा की जो होती है ना इनके पास स्टोर होती है। एंटीवायरस स्कैन ऑफ फॉर द कंप्यूटर्स और वायरसेस, डाटा कंप्रेशन है, इट कंप्रेस द कंटेंट्स ऑफ अ डिस्क, ठीक है। ये डिस्क के ऊपर जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसको डिक्रीज़ कर देते हैं उनकी क्वालिटी को। नेटवर्क यूटिलिटीज़, इट एनालिसिस द कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये आपकी कंप्यूटर की कनेक्टिविटी को जो है देखते हैं कहाँ तक होगी हुई है। नेक्स्ट आपके पास जो बैकअप यूटिलिटी है दैट इज़ फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में आपके पास क्या आता है, इट प्रोवाइड्स अ वे टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन सच एज डिलीटिंग, रीनेमिंग, मूविंग, मर्जिंग डाटा फाइल्स, ठीक है। इसमें आपके पास आप अपने डाटा पे डिलीट भी कर सकते हैं, उसे रीनेम भी कर सकते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, इवन आप उसमें फाइल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट है, इट इंक्लूड्स द ऑपरेशंस लाइक डिस्क क्लीनर, चेकर्स एंड डिस्क फॉर्मेटिंग। इसमें ये सारे फंक्शंस आते हैं वो डिस्क मैनेजमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास छोटी सी एक एक्टिविटी है, लिनक्स एंड यूनिक्स आर डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट आर मल्टी यूज़र। डैश स्कैन्स फॉर कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर को वायरसेस से कौन सी चीज़ जो है वो कौन सा प्रोग्राम स्कैन करते हैं, दैट इज़ एंटीवायरसेस। दैट इज़ डैश इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, विंडोज़ हमारे पास एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी तक का हमारा काम इतना ही है। इंशाल्लाह इसी के लेक्चर पार्ट बी में आप इसकी नई वीडियो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।